वो एक्टर था, डायरेक्टर था, मॉडल था, इसके साथ साथ एक राइटर भी था, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक ह्यूमैनिटेरियन भी था, जिसको पूरे बरे-सगीर में कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है, जिसने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में काम किया बल्कि दूसरे मुल्कों के लोगों को भी अपने फन से महसूस करवाया और दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आखिर ये कौन था? आज हम बात करेंगे कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। 19 अप्रैल 1955 को पाकिस्तान के शहर कराची के इलाके लियाकताबाद में एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन जब ये बच्चा पैदा हुआ तो कोई भी नहीं जानता था कि ये बच्चा बड़ा होकर ना सिर्फ अपने खानदान का बल्कि मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इसके घर वालों ने इसका नाम मोहम्मद उमर रख दिया। जब ये बच्चा 5 साल का हुआ तो इसका बाप इसे यतीम करके दुनिया छोड़ गया। लेकिन इसके बाप की वफात के बाद इसकी माँ ने इसको बाप की कमी महसूस ना होने दी और अपनी माँ का लाडला होने की वजह से इसकी माँ इसकी हर जिद पूरी भी किया करती थी। मोहम्मद उमर को बचपन से ही एक्टर बनने और फिल्में देखने का शौक था। इसके बाद वो अपने शौक की तकमील के लिए दिन रात मेहनत करने लग गया। इसकी जिंदगी में असल टर्निंग पॉइंट तब आया जब इसने सिर्फ और सिर्फ 13 बरस की उम्र में एक मिस्री एक्टर उमर शरीफ की फिल्म चंगेज खान देख ली थी। मोहम्मद उमर को मिस्री एक्टर उमर शरीफ की अदाकारी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आ गई कि उसने अपना नाम मोहम्मद उमर से उमर शरीफ रख लिया था। और इसके बाद मोहम्मद उमर को फिल्मों में काम करने और फिल्में देखने का शौक मजीद पैदा हो गया। और इतना शौक पैदा हो गया तब इसके घर वाले इसको मार्केट में पैसे देकर चीज लेने के लिए भेजते तो ये उन पैसों से चीज लेने की बजाय फिल्म देखकर आ जाया करता था। खैर, इसके बाद उमर शरीफ ने सिर्फ और सिर्फ 13 बरस की उम्र में कराची के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और ये 13 साल का बच्चा इन प्रोग्राम्स में बैकग्राउंड म्यूजिक देने का काम किया करता था। लेकिन इसके साथ साथ उमर शरीफ को बचपन से ही लिखने का भी शौक था। इसने सिर्फ और सिर्फ 13 बरस की उम्र में अपना पहला ड्रामा बायोनिक सर्वेंट लिख लिया था। इसके बाद उमर शरीफ की मुलाकात पाकिस्तान के एक और बड़े स्टार, पाकिस्तान के एक और बड़े लेजेंड कॉमेडियन मोइन अख्तर से हुई। उमर शरीफ ने अपना लिखा हुआ ड्रामा मोइन अख्तर को पढ़कर सुनाया और अदाकारी भी करके दिखाई तो मोइन अख्तर ने उमर शरीफ के अंदर छुपे हुए एक बड़े एक्टर को पहचान लिया, एक बड़े एक्टर को देख लिया। इसके बाद उमर शरीफ ने अपना पहला लिखा हुआ ड्रामा बायोनिक सर्वेंट मोइन अख्तर की निगरानी में स्टेज पर पेश कर दिया। ये ड्रामा इतना मशहूर हुआ कि इस ड्रामे के बाद लोग उमर शरीफ को पहचानने लग गए, जानने लग गए। इसके बाद उमर शरीफ ड्रामे करते गए और दिन ब दिन मशहूर होते गए। 80s की दहाई में आपके लिखे हुए ड्रामों को एक वीडियो कैसेट की सूरत में पूरी दुनिया में देखा जाने लगा। इसके बाद लोग आपको पहचानने लग गए, लोग आपको जानने लग गए और इस तरह आपकी शोहरत में दिन ब दिन इजाफा होता गया। लेकिन इन वीडियो कैसेट की रिलीज के बाद पूरे वर्ल्ड ने आपको जानना शुरू कर दिया, पहचानना शुरू कर दिया और इस तरह आप मुसलसल काम करते रहे और दिन ब दिन मशहूर होते गए। इसके बाद आपने 1989 में अपना एक मशहूर ज़माना ड्रामा बकरा किस्तों पर पेश किया। इस ड्रामे ने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था और यही वो ड्रामा था जिसके बाद दुनिया ने आपको किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। इसके बाद 1997 में उमर शरीफ ने एक कॉमेडी शो पेश किया जिसका नाम था उमर शरीफ हाजिर हो। और ये शो पाकिस्तान की आजादी के 50वें सालगिरह के मौके पर पेश किया गया था। इस शो के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदगान को भी मदऊ किया गया था। इस शो के अंदर उमर शरीफ ने हर उस शख्स को
जिसके पास इक्तदार था, जिसके पास अथॉरिटी थी, उसको कटहरे में बुलाकर सवाल किया कि तुमने पाकिस्तान के लिए इन 50 सालों में क्या किया है। खैर, इस शो के बाद उमर शरीफ पर वकला एसोसिएशन ने एक केस दर्ज कर दिया और ये कहा कि उमर शरीफ ने इस कॉमेडी शो में हमारी इंसल्ट की है। लेकिन काफी देर इस केस में रहने के बाद उमर शरीफ ने ये कहकर इस केस से जान छुड़वा ली कि ये शो एक कॉमेडी शो है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और अदालत से माफी तक भी मांग ली थी। लेकिन इस केस से निकलने के बाद उमर शरीफ को एक और धचका लगा जब मोइन अख्तर ने थिएटर को खैराबाद कह दिया और ये कहा कि अब थिएटर को मेरी नहीं बल्कि उमर शरीफ की जरूरत है। और ये जुमला उमर शरीफ के लिए बहुत बड़ा जुमला था। इसके बाद उमर शरीफ ने अपने फन से लोगों को महसूस करना शुरू कर दिया। लेकिन कराची थिएटर उस वक्त फिर उदास हुआ जब 1986 में उमर शरीफ को एक फिल्म हिसाब के लिए कास्ट किया गया और उमर शरीफ कराची छोड़कर लाहौर आ गए। इसके बाद उमर शरीफ ने लाहौर के अंदर फिल्में बनाना शुरू कर दी। खैर, उमर शरीफ को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी बहुत पजीराई मिली। उमर शरीफ पाकिस्तान का एक कीमती सरमाया है जिसका चर्चा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी मौजूद है। उमर शरीफ को इंडिया के अंदर कोई काम किए बगैर, कोई फिल्म बनाए बगैर, कोई ड्रामा बनाए बगैर इंडिया के बेस्ट शोज में जज बनने का मौका भी मिला। इंडिया के मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर ने उमर शरीफ को द किंग ऑफ एशियन कॉमेडी का लकब भी दिया था। अगर उमर शरीफ की इस्तवाजी जिंदगी की बात की जाए तो उमर शरीफ ने अपनी लाइफ के अंदर 3 शादियां की थी। आपने अपनी पहली शादी मोहतरमा दीबा से की थी और इनसे आपके 2 बेटे जवाद और फवाद भी पैदा हुए और एक बेटी हीरा उमर भी पैदा हुई। लेकिन आपकी बेटी हीरा उमर फरवरी 2020 में इंतकाल कर गई। इसके बाद आपने अपनी दूसरी शादी तब की तब आप लाहौर के अंदर एक फिल्म बना रहे थे और पीटीवी की मशहूर जमाना एक्टर शकीला कुरैशी को आपके साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन इस फिल्म में उमर शरीफ और शकीला कुरैशी एक दूसरे को इतना जानने लग गए, इतना पहचानने लग गए। इसके बाद उमर शरीफ और शकीला कुरैशी ने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन ये शादी चल न सकी और इसके बाद तलाक हो गई। इसके बाद 2005 के अंदर आपने अपनी तीसरी शादी एक मशहूर मॉडल जरीन गजल से की थी। उमर शरीफ ने अपनी लाइफ के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा ड्रामों में काम किया जिनमें मशहूर जमाना बकरा किस्तों पर जिसकी बदौलत आपको पजीराई मिली, सलाम कराची, अंदाज अपना अपना, अंगूर खट्टे हैं, लाहौर से लंदन, नई अम्मी पुराना अब्बा, बेबी समझा करो, उमर शरीफ इन जंगल, उमर शरीफ हाजिर हो जिसकी बदौलत आप मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज में भी शामिल रहे, गोलमाल, फीमेल की ईमेल वगैरह वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा उमर शरीफ ने तकरीबन 5 फिल्मों में काम भी किया जिनमें हिसाब, कुंदन, खानदान, दाद साहिब और मिस्टर 420 शामिल हैं। लेकिन इसके साथ साथ उमर शरीफ एक ह्यूमैनिटेरियन भी था, एक रहम दिल इंसान भी था। 2006 के अंदर उमर शरीफ ने उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक अदारा बनवाया जिसका मकसद फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना था। इसके बाद दिन रात काम करने की वजह से उमर शरीफ की सेहत दिन ब दिन कमजोर हो रही थी, वो दिन ब दिन वीक हो रहे थे। उनको कराची के एक निजी हॉस्पिटल शौकत खाना में लाया गया जहां पर यह तशखीस हुई कि उमर शरीफ को कैंसर है। इसके बाद 10 सितंबर 2021 को पाकिस्तान टेलीविजन के होस्ट वसीम बदामी ने उनकी बीमारी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहिब से अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त की। इस वीडियो को देखकर इंडियन सिंगर दलेर मेहंदी ने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहिब से उमर शरीफ के इलाज के लिए अपील की थी, जिसके बाद हुकूमत सिंध ने उमर शरीफ के इलाज के लिए 40 मिलियन रुपीस की मंजूरी दे दी। और 16 सितंबर 2021 को उमर शरीफ को यूएस का वीजा मिल गया और आपको जर्मनी के एक निजी हॉस्पिटल में लाया गया जहां पर इनका डायलिसिस होना था और बाद में इनको अमेरिका शिफ्ट करना था। लेकिन अमेरिका शिफ्ट होने से पहले 2 अक्टूबर 2021 को दोपहर 12 बजे कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह, सबको हंसाने वाला शख्स, सबको रुलाकर सिर्फ और सिर्फ 65 बरस की उम्र में इस दुनिया फानी से इंतकाल फरमा गया।
हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उमर शरीफ को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। उमर शरीफ को अपनी जिंदगी के अंदर मसलसल काम करने की वजह से बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। 1992 में उनको उनकी फिल्म मिस्टर 420 की रिलीज के बाद बेस्ट एक्टर एंड डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। उनको 10 निगार अवार्ड्स भी मिले और ये पाकिस्तान का वो वाहिद एक्टर है जिसको एक साल में 4 निगार अवार्ड मिले थे। इसके अलावा उमर शरीफ को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दें।